फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे रैम्बो 4 की फुल स्टोरी, इसके फैक्ट्स एंड कुछ रिव्यू के बारे में एंड जो भी इसके कास्ट हैं इस मूवी में उसके बारे में बात करेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं स्टोरी से। तो फिल्म की शुरुआत थाईलैंड में होती है, जहां जॉन रैम्बो यानी कि सिल्वेस्टर स्टोलोन एक शांत और अकेली ज़िंदगी जी रहा होता है। वह एक नदी के पास रहता है और मछली पकड़ने और सांप पकड़ने का काम करता है। एक दिन कुछ अमेरिकी मिशनरी उसके पास आते हैं। उसकी नेता सारा मिलर और माइकल बर्नेट रैम्बो से बर्मा ले जाने के लिए कहते हैं। बर्मा में गृह युद्ध चल रहा है और ये मिशनरी वहाँ पीड़ित लोगों की मदद करना चाहते हैं। रैम्बो पहले उन्हें मना कर देता है क्योंकि उसे पता है कि बर्मा बेहद खतरनाक है, लेकिन सारा की विनती के बाद वह मान जाता है। रैम्बो उसे अपनी नाव में बर्मा की सीमा तक छोड़ देता है। मिशनरी वहां एक गांव में पहुंचते हैं और लोगों की मदद करने लगते हैं। कुछ दिनों बाद बर्मा के क्रूर सैनिक उस गांव पर हमला कर देते हैं। वे निर्दोष ग्रामीणों को मार देते हैं और मिशनरी को बंदी बना लेते हैं। मिशनरी समूह का कोई संपर्क बाहरी दुनिया से नहीं हो पाता है। मिशनरी समूह के लापता होने की खबर उसके चर्च को मिलती है। चर्च एक भाड़े के सैनिकों की टीम को तैयार करता है और रैम्बो को उन्हें रास्ता दिखाने के लिए कहता है। रैम्बो अपने शांत जीवन को छोड़कर एक सैनिकों के साथ जाने का फैसला करता है। रैम्बो और भाड़े के सैनिक बर्मा के खतरनाक जंगलों में प्रवेश करते हैं। वह देखते हैं कि गांव तबाह हो चुका है और कई लोगों को बेरहमी से मारा गया है। उन्हें पता चलता है कि मिशनरी अभी भी कैद में है। रैम्बो और उसकी टीम बर्मा की सेना के कैंप में घुस जाते हैं। रैम्बो को अद्वितीय युद्ध कौशल का इस्तेमाल करते हुए मिशनरी को छुड़ाने की योजना बनाता है। वह बर्मा के सैनिकों को चुपचाप मारता है और मिशनरी को बचाने में सफल होता है। लेकिन तभी दुश्मन सैनिकों को उनकी उपस्थिति का पता चल जाता है और एक भीषण लड़ाई शुरू हो जाती है। रैम्बो अपने विशाल हथियार और ताकत का इस्तेमाल करते हुए अकेले दर्जनों सैनिकों को मारता है। आखिरकार रैम्बो और उसकी टीम मिशनरी को सुरक्षित सीमा के पार ले जाता है। फिल्म के अंत में रैम्बो अमेरिका लौटने का फैसला करता है। वह अपने घर की ओर पैदल चलता है, जहां उसका परिवार रहता है। फिल्म यह संदेश देता है कि युद्ध कितना क्रूर हो सकता है, लेकिन सच्चा हीरो वही होता है जो दूसरों की मदद के लिए अपनी जान जोखिम में डालता है। तो चलते हैं, हम इसी कुछ कास्ट के बारे में जानते हैं। सो कास्ट मुख्य कास्ट इसमें सबसे पहला कास्ट है सिल्वेस्टर स्टोलोन। सिल्वेस्टर स्टोलोन का भूमिका क्या होता है इस फिल्म में? तो फिल्म के मुख्य नायक जॉन रैम्बो एक पूर्व ग्रीन बैरेट सैनिक है जो अपने हिंसक अतीत से बचने की कोशिश कर रहे हैं। वह थाईलैंड में एक शांत जीवन जी रहे हैं, लेकिन मानवता और सहायक के कारण मिशनरी टीम को बचाने के लिए फिर से हथियार उठाते हैं। रैम्बो का किरदार अपने बलिदान, साहस और युद्ध कौशल के लिए जाना जाता है। यह फिल्म रैम्बो को भावनात्मक और शारीरिक ताकत दोनों को दिखाती है। सेकंड कास्ट है जूली बेंच। सारा मिलर। सारा एक मिशनरी है जो बर्मा के ग्रामीणों की मदद करने के लिए प्रतिबद्ध है। वह रैम्बो से उसे और उसकी टीम को बर्मा ले जाने के लिए अनुरोध करती है। सारा दयालु और निस्वार्थ है और वह रैम्बो को उसकी मानवता का एहसास कराने में मदद करती है। थर्ड कास्ट है पॉल माइकल बर्नेट। माइकल मिशनरी टीम का नेता है। वह सारा के साथ बर्मा के पीड़ितों की मदद करना चाहता है, लेकिन जब बर्मा की सेना हमला करती है तो वह बंधक बना लिया जाता है।
माइकल का किरदार एक आदर्शवादी व्यक्ति का है जो शांति और करुणा में विश्वास करता है। फोर्थ कैरेक्टर है ग्रहम एम तेविस लुइस। लुइस एक भाड़े का सैनिक है जो चर्च द्वारा मिशनरी टीम को बचाने के लिए भेजा गया है। वह टीम का मुखर और कठोर सदस्य है। लुइस का व्यवहार रैम्बो की शांत और दृढ़ स्वभाव के विपरीत है। फिफ्थ कैरेक्टर मैथ्यू मार्शडेन यानी कि स्कूल बॉय। स्कूल बॉय एक युवा भाड़े का सैनिक है जो टीम का सबसे सहानुभूतिपूर्ण सदस्य है। वह रैम्बो का सम्मान करता है और मिशन में उसकी मदद करता है। स्कूल बॉय की ईमानदारी और साहस उसे टीम में अलग बनाती है। सिक्स कैरेक्टर है रेनाल्डो गैलेगोस यानी कि डियाज। डियाज भाड़े के सैनिकों को टीम का एक सदस्य है। वह टीम के अन्य सदस्यों के साथ मिशन में रैम्बो का साथ देता है। सेवन कैरेक्टर है जैक ला बॉट्स यानी कि रिज। रिज भाड़े के सैनिकों में से एक है। वह टीम का हिस्सा है जो मिशनरी को बचाने में मदद करता है। शेष कैरेक्टर मोंग मोंग किन यानी कि बर्मा का मेजर टिन। मेजर टिन बर्मा की क्रूड सेना का कमांडर है। वह निर्दोष ग्रामीणों और मिशनरी टीम को यातनाएं देता है। मेजर टीम का खलनायक है जो युद्ध की क्रूरता और मानवता के खिलाफ अत्याचार का प्रतीक है। सहायक कलाकार कुछ हैं जैसे टिंग कैंग एनफोर्सर भाड़े के सैनिक, एंड कैरेमोन पियर्सन मिशनरी टीम के अन्य सदस्य, एंड थॉमस पीटरसन चर्च प्रतिनिधि जो भाड़े के सैनिकों को नियुक्त करता है। और हम बात करें कुछ इसके निर्देश और लेखन की, तो निर्देश और लेखन स्टोलन ने न केवल रैम्बो का किरदार निभाया बल्कि फिल्म का निर्देश और लेखन भी किया। उन्होंने इसे यथार्थवादी बनाने के लिए बर्मा में गृहयुद्ध की सच्ची घटनाओं से प्रेरणा ली। मुख्य खलनायक और प्रतीकात्मकता मेजर टीम और बर्मा सेना। फिल्म में बर्मा सेना को निर्दयी और अमानवीय दिखाया गया है। वे ग्रामीणों और मिशनरी पर अत्याचार करते हैं जो युद्ध की क्रूर सच्चाई को उजागर करता है। फिल्म की ताकतवर कास्ट। यह कास्ट छोटे लेकिन प्रभावशाली किरदारों से भरा है। हर अभिनेता ने अपनी भूमिका में गहराई और वास्तविकता को दर्शाया है जिसे फिल्म दर्शकों के दिलों में गहरी छाप छोड़ती है। बात करते हैं इसके बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो जो रैम्बो 4 मूवी की जो बजट है ये लगभग $50 मिलियन है यानी कि 350 करोड़ रुपए इंडियन रुपीज़ में। और अगर हम इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो $113.2 मिलियन है यानी कि लगभग 800 करोड़। यानी कुल मिलाकर इसमें करीबन 450 करोड़ का फायदा होता है इस मूवी में। तो चलते हैं हम कुछ इसके फैक्ट्स और रिव्यू के बारे में जान लेते हैं। तो फैक्ट्स नंबर 1 इसमें है सिल्वेस्टर स्टोलन का निर्देशन। रैम्बो 4 को सिल्वेस्टर स्टोलोन ने निर्देशित किया था जो इस फिल्म की चौथी कड़ी थी। स्टोलोन ने अपने करियर में रैम्बो के किरदार को खुद निभाया और फिल्म को लिखने के साथ साथ उसे डायरेक्ट भी किया। फैक्ट नंबर 2 हिंसा और यथार्थवाद। फिल्म की एक बड़ी विशेषता इसकी हिंसा और युद्ध के यथार्थवाद को दिखाना था। इसे एक्शन और ड्रामा के बीच संतुलन बनाने के लिए आलोचनाएं मिली, लेकिन इसके वास्तविक युद्ध दृश्यों को दर्शकों ने सराहा। फिल्म की टाइटल। फिल्म का आधिकारिक नाम जॉन रैम्बो था लेकिन इसे आमतौर पर रैम्बो 4 के नाम से जाना जाता है। इसका कारण यह भी था कि यह रैम्बो सीरीज की चौथी फिल्म थी। थाईलैंड में शूटिंग। फैक्ट इसका चौथा है थाईलैंड में शूटिंग। फिल्म की अधिकांश शूटिंग थाईलैंड में की गई थी जहां बर्मा के
नागरिक युद्ध से संबंधित असल घटनाओं से प्रेरणा होकर फिल्म की दृश्य फिल्माए गए थे। फैक्ट नंबर 5, बॉलीवुड से प्रेरणा नहीं। बहुतों को यह भ्रम हो सकता है कि इस फिल्म ने भारतीय सिनेमा बॉलीवुड से कुछ प्रेरणा ली होगी, लेकिन रैम्बो की इस कड़ी की दिशा पूरी तरह से पश्चिमी युद्ध फिल्मों से प्रभावित थी। सिक्स फैक्ट है, सामान्य तौर पे युद्ध फिल्म का सबसे गहरा दृश्य। इस फिल्म में युद्ध की क्रूरता और अत्यधिक वास्तविक रूप में दिखाया गया था, जिसमें बेधड़क एक्शन और निशान दृश्यों को दर्शाया गया है। यह फिल्म युद्ध के दर्द और उसकी शारीरिक तथा मानसिक हानि को एक नए दृष्टिकोण से प्रस्तुत करती है। कुछ इसके रिव्यू के बारे में जान लें तो सकारात्मक समीक्षाएं। रैम्बो 4 को विशेष रूप से रैम्बो के पुराने फैंस से सकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिली। स्टैलोन की वापसी और रैम्बो के चरित्र के प्रति उनका गहरा लगाव फिल्म में स्पष्ट दिखा है। फिल्म के एक्शन दृश्यों की भी सराहना की गई, खासकर बर्मा के युद्ध क्षेत्रों में रैम्बो द्वारा किए गए शानदार लड़ाई दृश्यों को। यह फिल्म युद्ध के बारे में एक यथार्थवादी दृष्टिकोण पेश करती है, जिसे अत्यधिक हिंसा और खून खराबों को सही तरीके से दर्शाया गया है। तो फिलहाल मूवी में आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले मूवी में। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे रैम्बो 4 की फुल स्टोरी, इसके फैक्ट्स एंड कुछ रिव्यू के बारे में, एंड जो भी इसके कास्ट हैं इस मूवी में उसके बारे में बात करेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं स्टोरी से। तो फिल्म की शुरुआत थाईलैंड में होती है, जहां जॉन रैम्बो यानी कि सिल्वेस्टर स्टोलोन एक शांत और अकेली ज़िंदगी जी रहा होता है। वह एक नदी के पास रहता है और मछली पकड़ने और सांप पकड़ने का काम करता है। एक दिन कुछ अमेरिकी मिशनरी उसके पास आते हैं। उसकी नेता सारा मिलर और माइकल बर्नेट रैम्बो से बर्मा ले जाने के लिए कहते हैं। बर्मा में गृह युद्ध चल रहा है और ये मिशनरी वहाँ पीड़ित लोगों की मदद करना चाहते हैं। रैम्बो पहले उन्हें मना कर देता है, क्योंकि उसे पता है कि बर्मा बेहद खतरनाक है, लेकिन सारा की विनती के बाद वह मान जाता है। रैम्बो उसे अपनी नाव में बर्मा की सीमा तक छोड़ देता है। मिशनरी वहां एक गांव में पहुंचते हैं और लोगों की मदद करने लगते हैं। कुछ दिनों बाद बर्मा के क्रूर सैनिक उस गांव पर हमला कर देते हैं। वे निर्दोष ग्रामीणों को मार देते हैं और मिशनरी को बंदी बना लेते हैं। मिशनरी समूह का कोई संपर्क बाहरी दुनिया से नहीं हो पाता है। मिशनरी समूह के लापता होने की खबर उसके चर्च को मिलती है। चर्च एक भाड़े के सैनिकों की टीम को तैयार करता है और रैम्बो को उन्हें रास्ता दिखाने के लिए कहता है। रैम्बो अपने शांत जीवन को छोड़कर एक सैनिकों के साथ जाने का फैसला करता है। रैम्बो और भाड़े के सैनिक बर्मा के खतरनाक जंगलों में प्रवेश करते हैं। वह देखते हैं कि गांव तबाह हो चुका है और कई लोगों को बेरहमी से मारा गया है। उन्हें पता चलता है कि मिशनरी अभी भी कैद में है। रैम्बो और उसकी टीम बर्मा की सेना के कैंप में घुस जाते हैं। रैम्बो को अद्वितीय युद्ध कौशल का इस्तेमाल करते हुए मिशनरी को छुड़ाने की योजना बनाता है। वह बर्मा के सैनिकों को चुपचाप मारता है और मिशनरी को बचाने में सफल होता है। लेकिन तभी दुश्मन सैनिकों को उनकी उपस्थिति का पता चल जाता है और एक भीषण लड़ाई शुरू हो जाती है। रैम्बो अपने विशाल हथियार और ताकत का इस्तेमाल करते हुए अकेले दर्जनों सैनिकों को मारता है। आखिरकार रैम्बो और उसकी टीम मिशनरी को सुरक्षित सीमा के पार ले जाता है। फिल्म के अंत में रैम्बो अमेरिका लौटने का फैसला करता है। वह अपने घर की ओर पैदल चलता है, जहां उसका परिवार रहता है। फिल्म यह संदेश देता है कि युद्ध कितना क्रूर हो सकता है, लेकिन सच्चा हीरो वही होता है जो दूसरों की मदद के लिए अपनी
जान जोखिम में डालता है। तो चलते हैं हम इसी कुछ कास्ट के बारे में जानते हैं। सो कास्ट मुख्य कास्ट इसमें सबसे पहला कास्ट है सिल्वेस्टर स्टोलोन। सिल्वेस्टर स्टोलोन का भूमिका क्या होता है इस फिल्म में? तो फिल्म के मुख्य नायक जॉन रैम्बो एक पूर्व ग्रीन बैरेट सैनिक है जो अपने हिंसक अतीत से बचने की कोशिश कर रहे हैं। वह थाईलैंड में एक शांत जीवन जी रहे हैं, लेकिन मानवता और सहायक के कारण मिशनरी टीम को बचाने के लिए फिर से हथियार उठाते हैं। रैम्बो का किरदार अपने बलिदान, साहस और युद्ध कौशल के लिए जाना जाता है। यह फिल्म रैम्बो को भावनात्मक और शारीरिक ताकत दोनों को दिखाती है। सेकंड कास्ट है जूली बेंच। सारा मिलर। सारा एक मिशनरी है जो बर्मा के ग्रामीणों की मदद करने के लिए प्रतिबद्ध है। वह रैम्बो से उसे और उसकी टीम को बर्मा ले जाने के लिए अनुरोध करती है। सारा दयालु और निस्वार्थ है और वह रैम्बो को उसकी मानवता का एहसास कराने में मदद करती है। थर्ड कास्ट है पॉल माइकल बर्नेट। माइकल मिशनरी टीम का नेता है। वह सारा के साथ बर्मा के पीड़ितों की मदद करना चाहता है, लेकिन जब बर्मा की सेना हमला करती है तो वह बंधक बना लिया जाता है। माइकल का किरदार एक आदर्शवादी व्यक्ति का है जो शांति और करुणा में विश्वास करता है। फोर्थ कैरेक्टर है ग्रहम एम तेविस लुइस। लुइस एक भाड़े का सैनिक है जो चर्च द्वारा मिशनरी टीम को बचाने के लिए भेजा गया है। वह टीम का मुखर और कठोर सदस्य है। लुइस का व्यवहार रैम्बो के शांत और दृढ़ स्वभाव के विपरीत है। फिफ्थ कैरेक्टर मैथ्यू मार्शडेन यानी कि स्कूल बॉय। स्कूल बॉय एक युवा भाड़े का सैनिक है जो टीम का सबसे सहानुभूतिपूर्ण सदस्य है। वह रैम्बो का सम्मान करता है और मिशन में उसकी मदद करता है। स्कूल बॉय की ईमानदारी और साहस उसे टीम में अलग बनाती है। सिक्स कैरेक्टर है रेनाल्डो गैलेगोस यानी कि डियाज। डियाज भाड़े के सैनिकों को टीम का एक सदस्य है। वह टीम के अन्य सदस्यों के साथ मिशन में रैम्बो का साथ देता है। सेवन कैरेक्टर है जैक ला बॉट्स यानी कि रिज। रिज भाड़े के सैनिकों में से एक है। वह टीम का हिस्सा है जो मिशनरी को बचाने में मदद करता है। शेष कैरेक्टर मोंग मोंग किन यानी कि बर्मा का मेजर टिन। मेजर टिन बर्मा की क्रूड सेना का कमांडर है। वह निर्दोष ग्रामीणों और मिशनरी टीम को यातनाएं देता है। मेजर टीम का खलनायक है जो युद्ध की क्रूरता और मानवता के खिलाफ अत्याचार का प्रतीक है। सहायक कलाकार कुछ हैं जैसे टिंग कैंग एनफोर्सर भाड़े के सैनिक, एंड कैरेमोन पियर्सन मिशनरी टीम के अन्य सदस्य, एंड थॉमस पीटरसन चर्च प्रतिनिधि जो भाड़े के सैनिकों को नियुक्त करता है। और हम बात करें कुछ इसके निर्देश और लेखन की, तो निर्देश और लेखन स्टोलन ने न केवल रैम्बो का किरदार निभाया बल्कि फिल्म का निर्देश और लेखन भी किया। उन्होंने इसे यथार्थवादी बनाने के लिए बर्मा में गृहयुद्ध की सच्ची घटनाओं से प्रेरणा ली। मुख्य खलनायक और प्रतीकात्मकता मेजर टीम और बर्मा सेना। फिल्म में बर्मा सेना को निर्दयी और अमानवीय दिखाया गया है। वे ग्रामीणों और मिशनरी पर अत्याचार करते हैं जो युद्ध की क्रूर सच्चाई को उजागर करता है। फिल्म की ताकतवर कास्ट। यह कास्ट छोटे लेकिन प्रभावशाली किरदारों से भरा है। हर अभिनेता ने अपनी भूमिका में गहराई और वास्तविकता को दर्शाया है जिसे फिल्म दर्शकों के दिलों में गहरी छाप छोड़ती है। बात करते हैं इसके बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो जो रैम्बो 4 मूवी की जो बजट है
ये लगभग 50 मिलियन डॉलर है, यानी कि 350 करोड़ रुपए इंडियन रुपीज़ में। और अगर हम इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो 113.2 मिलियन डॉलर है, यानी कि लगभग 800 करोड़। यानी कुल मिलाकर इसमें करीबन 450 करोड़ का फायदा होता है इस मूवी में। तो चलते हैं हम कुछ इसके फैक्ट्स और रिव्यू के बारे में जान लेते हैं। तो फैक्ट्स नंबर 1 इसमें है सिल्वेस्टर स्टैलोन का निर्देशन। रैम्बो 4 को सिल्वेस्टर स्टैलोन ने निर्देशित किया था, जो इस फिल्म की चौथी कड़ी थी। स्टैलोन ने अपने करियर में रैम्बो के किरदार को खुद निभाया और फिल्म को लिखने के साथ साथ उसे डायरेक्ट भी किया। फैक्ट नंबर 2 हिंसा और यथार्थवाद। फिल्म की एक बड़ी विशेषता इसकी हिंसा और युद्ध के यथार्थवाद को दिखाना था। इसे एक्शन और ड्रामा के बीच संतुलन बनाने के लिए आलोचनाएं मिली, लेकिन इसके वास्तविक युद्ध दृश्यों को दर्शकों ने सराहा। फिल्म की टाइटल। फिल्म का आधिकारिक नाम जॉन रैम्बो था, लेकिन इसे आमतौर पर रैम्बो 4 के नाम से जाना जाता है। इसका कारण यह भी था कि यह रैम्बो सीरीज की चौथी फिल्म थी। थाईलैंड में शूटिंग। फैक्ट इसका चौथा है थाईलैंड में शूटिंग। फिल्म की अधिकांश शूटिंग थाईलैंड में की गई थी, जहां बर्मा के नागरिक युद्ध से संबंधित असल घटनाओं से प्रेरणा होकर फिल्म की दृश्य फिल्माए गए थे। फैक्ट नंबर 5 बॉलीवुड से प्रेरणा नहीं। बहुतों को यह भ्रम हो सकता है कि इस फिल्म ने भारतीय सिनेमा बॉलीवुड से कुछ प्रेरणा ली होगी, लेकिन रैम्बो की इस कड़ी की दिशा पूरी तरह से पश्चिमी युद्ध फिल्मों से प्रभावित थी। 6 फैक्ट है सामान्य तौर पे युद्ध फिल्म का सबसे गहरा दृश्य। इस फिल्म में युद्ध की क्रूरता और अत्यधिक वास्तविक रूप में दिखाया गया था, जिसमें बेधड़क एक्शन और निशांत दृश्यों को दर्शाया गया है। यह फिल्म युद्ध के दर्द और उसकी शारीरिक तथा मानसिक हानि को एक नए दृष्टिकोण से प्रस्तुत करती है। कुछ इसके रिव्यू के बारे में जान लें तो सकारात्मक समीक्षाएं। रैम्बो 4 को विशेष रूप से रैम्बो के पुराने फैंस से सकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिली। स्टैलोन की वापसी और रैम्बो के चरित्र के प्रति उनका गहरा लगाव फिल्म में स्पष्ट दिखा है। फिल्म के एक्शन दृश्यों की भी सराहना की गई, खासकर बर्मा के युद्ध क्षेत्रों में रैम्बो द्वारा किए गए शानदार लड़ाई दृश्यों को। यह फिल्म युद्ध के बारे में एक यथार्थवादी दृष्टिकोण पेश करती है, जिसे अत्यधिक हिंसा और खून खराबों को सही तरीके से दर्शाया गया है। तो फिलहाल मूवी में आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले मूवी में। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे रैम्बो 4 की फुल स्टोरी, इसके फैक्ट्स एंड कुछ रिव्यू के बारे में, एंड जो भी इसके कास्ट हैं इस मूवी में उसके बारे में बात करेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं स्टोरी से। तो फिल्म की शुरुआत थाईलैंड में होती है, जहां जॉन रैम्बो यानी कि सिल्वेस्टर स्टैलोन एक शांत और अकेली ज़िंदगी जी रहा होता है। वह एक नदी के पास रहता है और मछली पकड़ने और सांप पकड़ने का काम करता है। एक दिन कुछ अमेरिकी मिशनरी उसके पास आते हैं। उसकी नेता सारा मिलर और माइकल बर्नेट रैम्बो से बर्मा ले जाने के लिए कहते हैं। बर्मा में गृह युद्ध चल रहा है और ये मिशनरी वहाँ पीड़ित लोगों की मदद करना चाहते हैं। रैम्बो पहले उन्हें मना कर देता है, क्योंकि उसे पता है कि बर्मा बेहद खतरनाक है, लेकिन सारा की विनती के बाद वह मान जाता है। रैम्बो उसे अपनी नाव में बर्मा की सीमा तक छोड़ देता है। मिशनरी वहां एक गांव में पहुंचते हैं और लोगों की मदद करने लगते हैं। कुछ दिनों बाद बर्मा के क्रूर सैनिक उस गांव पर हमला कर देते हैं। वे निर्दोष ग्रामीणों को मार देते हैं और मिशनरी को बंदी बना लेते हैं। मिशनरी समूह का कोई संपर्क बाहरी दुनिया से नहीं हो पाता है।
मिशनरी समूह के लापता होने की खबर उसके चर्च को मिलती है। चर्च एक भाड़े के सैनिकों की टीम को तैयार करता है और रैम्बो को उन्हें रास्ता दिखाने के लिए कहता है। रैम्बो अपने शांत जीवन को छोड़कर एक सैनिकों के साथ जाने का फैसला करता है। रैम्बो और भाड़े के सैनिक बर्मा के खतरनाक जंगलों में प्रवेश करते हैं। वह देखते हैं कि गांव तबाह हो चुका है और कई लोगों को बेरहमी से मारा गया है। उन्हें पता चलता है कि मिशनरी अभी भी कैद में है। रैम्बो और उसकी टीम बर्मा की सेना के कैंप में घुस जाते हैं। रैम्बो को अद्वितीय युद्ध कौशल का इस्तेमाल करते हुए मिशनरी को छुड़ाने की योजना बनाता है। वह बर्मा के सैनिकों को चुपचाप मारता है और मिशनरी को बचाने में सफल होता है। लेकिन तभी दुश्मन सैनिकों को उनकी उपस्थिति का पता चल जाता है और एक भीषण लड़ाई शुरू हो जाती है। रैम्बो अपने विशाल हथियार और ताकत का इस्तेमाल करते हुए अकेले दर्जनों सैनिकों को मारता है। आखिरकार रैम्बो और उसकी टीम मिशनरी को सुरक्षित सीमा के पार ले जाता है। फिल्म के अंत में रैम्बो अमेरिका लौटने का फैसला करता है। वह अपने घर की ओर पैदल चलता है जहां उसका परिवार रहता है। फिल्म यह संदेश देता है कि युद्ध कितना क्रूर हो सकता है, लेकिन सच्चा हीरो वही होता है जो दूसरों की मदद के लिए अपनी जान जोखिम में डालता है। तो चलते हैं हम इसी कुछ कास्ट के बारे में जानते हैं। सो कास्ट मुख्य कास्ट इसमें सबसे पहला कास्ट है सिल्वेस्टर स्टोलोन। सिल्वेस्टर स्टोलोन का भूमिका क्या होता है इस फिल्म में? तो फिल्म के मुख्य नायक जॉन रैम्बो एक पूर्व ग्रीन बैरेट सैनिक है जो अपने हिंसक अतीत से बचने की कोशिश कर रहे हैं। वह थाईलैंड में एक शांत जीवन जी रहे हैं, लेकिन मानवता और सहायक के कारण मिशनरी टीम को बचाने के लिए फिर से हथियार उठाते हैं। रैम्बो का किरदार अपने बलिदान, साहस और युद्ध कौशल के लिए जाना जाता है। यह फिल्म रैम्बो को भावनात्मक और शारीरिक ताकत दोनों को दिखाती है। सेकंड कास्ट है जूली बेंच। सारा मिलर। सारा एक मिशनरी है जो बर्मा के ग्रामीणों की मदद करने के लिए प्रतिबद्ध है। वह रैम्बो से उसे और उसकी टीम को बर्मा ले जाने के लिए अनुरोध करती है। सारा दयालु और निस्वार्थ है और वह रैम्बो को उसकी मानवता का एहसास कराने में मदद करती है। थर्ड कास्ट है पॉल माइकल बर्नेट। माइकल मिशनरी टीम का नेता है। वह सारा के साथ बर्मा के पीड़ितों की मदद करना चाहता है, लेकिन जब बर्मा की सेना हमला करती है तो वह बना लिया जाता है। माइकल का किरदार एक आदर्शवादी व्यक्ति का है जो शांति और करुणा में विश्वास करता है। फोर्थ कैरेक्टर है ग्रहम एम तेविस लुइस। लुइस एक भाड़े का सैनिक है जो चर्च द्वारा मिशनरी टीम को बचाने के लिए भेजा गया है। वह टीम का मुखर और कठोर सदस्य है। लुइस का व्यवहार रैम्बो के शांत और दृढ़ स्वभाव के विपरीत है। फिफ्थ कैरेक्टर मैथ्यू मार्शडेन यानी कि स्कूल बॉय। स्कूल बॉय एक युवा भाड़े का सैनिक है जो टीम का सबसे सहानुभूतिपूर्ण सदस्य है। वह रैम्बो का सम्मान करता है और मिशन में उसकी मदद करता है। स्कूल बॉय की ईमानदारी और साहस उसे टीम में अलग बनाती है। सिक्स कैरेक्टर है रेनाल्डो गैलेगोस यानी कि डियाज। डियाज भाड़े के सैनिकों को टीम का एक सदस्य है। वह टीम के अन्य सदस्यों के साथ मिशन में रैम्बो का साथ देता है। सेवन कैरेक्टर है जैक ला बॉट्स यानी कि रिज। रिज भाड़े के सैनिकों में से एक है। वह टीम का हिस्सा है जो मिशनरी को बचाने में मदद करता है। शेष कैरेक्टर मोंग मोंग किन यानी कि बर्मा का मेजर टिन।
मेजर टिन बर्मा की क्रूड सेना का कमांडर है। वह निर्दोष ग्रामीणों और मिशनरी टीम को यातनाएं देता है। मेजर टीम का खलनायक है जो युद्ध की क्रूरता और मानवता के खिलाफ अत्याचार का प्रतीक है। सहायक कलाकार कुछ हैं जैसे टिंग कैंग एनफोर्सर भाड़े के सैनिक, एंड कैरेमॉन पियर्सन मिशनरी टीम की अन्य सदस्य, एंड थॉमस पीटरसन चर्च प्रतिनिधि जो भाड़े के सैनिकों को नियुक्त करता है। और हम बात करें कुछ इसके निर्देश और लेखन की, तो निर्देश और लेखन स्टोलन ने न केवल रैम्बो का किरदार निभाया बल्कि फिल्म का निर्देश और लेखन भी किया। उन्होंने इसे यथार्थवादी बनाने के लिए बर्मा में गृहयुद्ध की सच्ची घटनाओं से प्रेरणा ली। मुख्य खलनायक और प्रतीकात्मकता मेजर टिन और बर्मा सेना। फिल्म में बर्मा सेना को निर्दयी और अमानवीय दिखाया गया है। वे ग्रामीणों और मिशनरी पर अत्याचार करते हैं जो युद्ध की क्रूर सच्चाई को उजागर करता है। फिल्म की ताकतवर कास्ट। यह कास्ट छोटे लेकिन प्रभावशाली किरदारों से भरा है। हर अभिनेता ने अपनी भूमिका में गहराई और वास्तविकता को दर्शाया है जिसे फिल्म दर्शकों के दिलों में गहरी छाप छोड़ती है। बात करते हैं इसके बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो जो रैम्बो 4 मूवी की जो बजट है ये लगभग $50 मिलियन है, यानी कि 350 करोड़ रुपए इंडियन रुपीज़ में। और अगर हम इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो $113.2 मिलियन है, यानी कि लगभग 800 करोड़, यानी कुल मिलाकर इसमें करीबन 450 करोड़ का फायदा होता है इस मूवी में। तो चलते हैं हम कुछ इसके फैक्ट्स और रिव्यू के बारे में जान लेते हैं। तो फैक्ट्स नंबर 1 इसमें है सिल्वेस्टर स्टोलन का निर्देशन। रैम्बो 4 को सिल्वेस्टर स्टोलोन ने निर्देशित किया था जो इस फिल्म की चौथी कड़ी थी। स्टोलोन ने अपने करियर में रैम्बो के किरदार को खुद निभाया और फिल्म को लिखने के साथ साथ उसे डायरेक्ट भी किया। फैक्ट नंबर 2 हिंसा और यथार्थवाद। फिल्म की एक बड़ी विशेषता इसकी हिंसा और युद्ध के यथार्थवाद को दिखाना था। इसे एक्शन और ड्रामा के बीच संतुलन बनाने के लिए आलोचनाएं मिली, लेकिन इसके वास्तविक युद्ध दृश्यों को दर्शकों ने सराहा। फिल्म की टाइटल। फिल्म का आधिकारिक नाम जॉन रैम्बो था, लेकिन इसे आमतौर पर रैम्बो 4 के नाम से जाना जाता है। इसका कारण यह भी था कि यह रैम्बो सीरीज की चौथी फिल्म थी। थाईलैंड में शूटिंग। फैक्ट इसका चौथा है थाईलैंड में शूटिंग। फिल्म की अधिकांश शूटिंग थाईलैंड में की गई थी, जहां बर्मा के नागरिक युद्ध से संबंधित असल घटनाओं से प्रेरणा होकर फिल्म की दृश्य फिल्माए गए थे। फैक्ट नंबर 5 बॉलीवुड से प्रेरणा नहीं। बहुतों को यह भ्रम हो सकता है कि इस फिल्म ने भारतीय सिनेमा बॉलीवुड से कुछ प्रेरणा ली होगी, लेकिन रैम्बो की इस कड़ी की दिशा पूरी तरह से पश्चिमी युद्ध फिल्मों से प्रभावित थी। 6 फैक्ट है सामान्य तौर पे युद्ध फिल्म का सबसे गहरा दृश्य। इस फिल्म में युद्ध की क्रूरता और अत्यधिक वास्तविक रूप में दिखाया गया था, जिसमें बेधड़क एक्शन और निशान दृश्यों को दर्शाया गया है। यह फिल्म युद्ध के दर्द और उसकी शारीरिक तथा मानसिक हानि को एक नए दृष्टिकोण से प्रस्तुत करती है। कुछ इसके रिव्यू के बारे में जान लें तो सकारात्मक समीक्षाएं। रैम्बो 4 को विशेष रूप से रैम्बो के पुराने फैंस से सकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिली। स्टैलोन की वापसी और रैम्बो के चरित्र के प्रति उनका गहरा लगाव फिल्म में स्पष्ट दिखा है। फिल्म के एक्शन दृश्यों की भी सराहना की गई, खासकर बर्मा के युद्ध क्षेत्रों में रैम्बो द्वारा किए गए शानदार लड़ाई दृश्यों को। यह फिल्म युद्ध के बारे में एक यथार्थवादी दृष्टिकोण पेश करती है, जिसे अत्यधिक हिंसा और खून खराबों को सही तरीके से दर्शाया गया है।
तो फिलहाल मूवी में आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले मूवी में। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे रैम्बो 4 की फुल स्टोरी, इसके फैक्ट्स एंड कुछ रिव्यू के बारे में, एंड जो भी इसके कास्ट हैं इस मूवी में उसके बारे में बात करेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं स्टोरी से। तो फिल्म की शुरुआत थाईलैंड में होती है, जहां जॉन रैम्बो यानी कि सिल्वेस्टर स्टोलोन एक शांत और अकेली ज़िंदगी जी रहा होता है। वह एक नदी के पास रहता है और मछली पकड़ने और सांप पकड़ने का काम करता है। एक दिन कुछ अमेरिकी मिशनरी उसके पास आते हैं। उसकी नेता सारा मिलर और माइकल बर्नेट रैम्बो से बर्मा ले जाने के लिए कहते हैं। बर्मा में गृह युद्ध चल रहा है और ये मिशनरी वहाँ पीड़ित लोगों की मदद करना चाहते हैं। रैम्बो पहले उन्हें मना कर देता है, क्योंकि उसे पता है कि बर्मा बेहद खतरनाक है। लेकिन सारा की विनती के बाद वह मान जाता है। रैम्बो उसे अपनी नाव में बर्मा की सीमा तक छोड़ देता है। मिशनरी वहां एक गांव में पहुंचते हैं और लोगों की मदद करने लगते हैं। कुछ दिनों बाद बर्मा के क्रूर सैनिक उस गांव पर हमला कर देते हैं। वे निर्दोष ग्रामीणों को मार देते हैं और मिशनरी को बंदी बना लेते हैं। मिशनरी समूह का कोई संपर्क बाहरी दुनिया से नहीं हो पाता है। मिशनरी समूह के लापता होने की खबर उसके चर्च को मिलती है। चर्च एक भाड़े के सैनिकों की टीम को तैयार करता है और रैम्बो को उन्हें रास्ता दिखाने के लिए कहता है। रैम्बो अपने शांत जीवन को छोड़कर एक सैनिकों के साथ जाने का फैसला करता है। रैम्बो और भाड़े के सैनिक बर्मा के खतरनाक जंगलों में प्रवेश करते हैं। वह देखते हैं कि गांव तबाह हो चुका है और कई लोगों को बेरहमी से मारा गया है। उन्हें पता चलता है कि मिशनरी अभी भी कैद में है। रैम्बो और उसकी टीम बर्मा की सेना के कैंप में घुस जाते हैं। रैम्बो को अद्वितीय युद्ध कौशल का इस्तेमाल करते हुए मिशनरी को छुड़ाने की योजना बनाता है। वह बर्मा के सैनिकों को चुपचाप मारता है और मिशनरी को बचाने में सफल होता है। लेकिन तभी दुश्मन सैनिकों को उनकी उपस्थिति का पता चल जाता है और एक भीषण लड़ाई शुरू हो जाती है। रैम्बो अपने विशाल हथियार और ताकत का इस्तेमाल करते हुए अकेले दर्जनों सैनिकों को मारता है। आखिरकार रैम्बो और उसकी टीम मिशनरी को सुरक्षित सीमा के पार ले जाता है। फिल्म के अंत में रैम्बो अमेरिका लौटने का फैसला करता है। वह अपने घर की ओर पैदल चलता है, जहां उसका परिवार रहता है। फिल्म यह संदेश देता है कि युद्ध कितना क्रूर हो सकता है, लेकिन सच्चा हीरो वही होता है जो दूसरों की मदद के लिए अपनी जान जोखिम में डालता है। तो चलते हैं, इसी कुछ कास्ट के बारे में जानते हैं। सो कास्ट मुख्य कास्ट इसमें सबसे पहला कास्ट है सिल्वेस्टर स्टोलोन। सिल्वेस्टर स्टोलोन का भूमिका क्या होता है इस फिल्म में? तो फिल्म के मुख्य नायक जॉन रैम्बो एक पूर्व ग्रीन बैरेट सैनिक है जो अपने हिंसक अतीत से बचने की कोशिश कर रहे हैं। वह थाईलैंड में एक शांत जीवन जी रहे हैं, लेकिन मानवता और सहायक के कारण मिशनरी टीम को बचाने के लिए फिर से हथियार उठाते हैं। रैम्बो का किरदार अपने बलिदान, साहस और युद्ध कौशल के लिए जाना जाता है। यह फिल्म रैम्बो को भावनात्मक और शारीरिक ताकत दोनों को दिखाती है। सेकंड कास्ट है जूली बेंच, सारा मिलर। सारा एक मिशनरी है जो बर्मा के ग्रामीणों की मदद करने के लिए प्रतिबद्ध और है। वह रैम्बो से उसे और उसकी टीम को बर्मा ले जाने के लिए अनुरोध करती है। सारा दयालु और निस्वार्थ है और वह रैम्बो को उसकी मानवता का एहसास कराने में मदद करती है। थर्ड कास्ट है पॉल, माइकल बर्नेट। माइकल मिशनरी टीम का नेता है। वह सारा के साथ बर्मा के पीड़ितों
की मदद करना चाहता है, लेकिन जब बर्मा की सेना हमला करती है तो वह बना लिया जाता है। माइकल का किरदार एक आदर्शवादी व्यक्ति का है जो शांति और करुणा में विश्वास करता है। फोर्थ करेक्टर है ग्रहम एम तेविस लुइस। लुइस एक भाड़े का सैनिक है जो चर्च द्वारा मिशनरी टीम को बचाने के लिए भेजा गया है। वह टीम का मुखर और कठोर सदस्य है। लुइस का व्यवहार रैम्बो की शांत और दृढ़ स्वभाव के विपरीत है। फिफ्थ कैरेक्टर मैथ्यू मार्शडेन यानी कि स्कूल बॉय एक युवा भाड़े का सैनिक है जो टीम का सबसे सहानुभूतिपूर्ण सदस्य है। वह रैम्बो का सम्मान करता है और मिशन में उसकी मदद करता है। स्कूल बॉय की ईमानदारी और साहस उसे टीम में अलग बनाती है। सिक्स कैरेक्टर है रेनाल्डो गैलेगोस यानी कि डियाज भाड़े के सैनिकों को टीम का एक सदस्य है। वह टीम के अन्य सदस्यों के साथ मिशन में रैम्बो का साथ देता है। सेवन कैरेक्टर है जैक ला बॉट्स यानी कि रिज भाड़े के सैनिकों में से एक है। वह टीम का हिस्सा है जो मिशनरी को बचाने में मदद करता है। शेष कैरेक्टर मोंग मोंग किन यानी कि बर्मा का मेजर टिन बर्मा की क्रूड सेना का कमांडर है। वह निर्दोष ग्रामीणों और मिशनरी टीम को यातनाएं देता है। मेजर टीम का खलनायक है जो युद्ध की क्रूरता और मानवता के खिलाफ अत्याचार का प्रतीक है। सहायक कलाकार कुछ हैं जैसे टिंग कैंग एनफोर्सर भाड़े के सैनिक एंड कैरेमोन पियर्सन मिशनरी टीम के अन्य सदस्य एंड थॉमस पीटरसन चर्च प्रतिनिधि जो भाड़े के सैनिकों को नियुक्त करता है। और हम बात करें कुछ इसके निर्देश और लेखन की, तो निर्देश और लेखन स्टोलन ने न केवल रैम्बो का किरदार निभाया बल्कि फिल्म का निर्देश और लेखन भी किया। उन्होंने इसे यथार्थवादी बनाने के लिए बर्मा में गृहयुद्ध की सच्ची घटनाओं से प्रेरणा ली। मुख्य खलनायक और प्रतीकात्मकता मेजर टीम और बर्मा सेना। फिल्म में बर्मा सेना को निर्दयी और अमानवीय दिखाया गया है। वे ग्रामीणों और मिशनरी पर अत्याचार करते हैं जो युद्ध की क्रूर सच्चाई को उजागर करता है। फिल्म की ताकतवर कास्ट। यह कास्ट छोटे लेकिन प्रभावशाली किरदारों से भरा है। हर अभिनेता ने अपनी भूमिका में गहराई और वास्तविकता को दर्शाया है जिसे फिल्म दर्शकों के दिलों में गहरी छाप छोड़ती है। बात करते हैं इसके बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो जो रैम्बो 4 मूवी की जो बजट है ये लगभग $50 मिलियन है यानी कि 350 करोड़ रुपए इंडियन रुपीज़ में। और अगर हम इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो $113.2 मिलियन है यानी कि लगभग 800 करोड़, यानी कुल मिलाकर इसमें करीबन 450 करोड़ का फायदा होता है इस मूवी में। तो चलते हैं हम कुछ इसके फैक्ट्स और रिव्यू के बारे में जान लेते हैं। तो फैक्ट्स नंबर 1 इसमें है सिल्वेस्टर स्टोलन का निर्देशन। रैम्बो 4 को सिल्वेस्टर स्टोलोन ने निर्देशित किया था जो इस फिल्म की चौथी कड़ी थी। स्टोलोन ने अपने करियर में रैम्बो के किरदार को खुद निभाया और फिल्म को लिखने के साथ साथ उसे डायरेक्ट भी किया। फैक्ट नंबर 2 हिंसा और यथार्थवाद। फिल्म की एक बड़ी विशेषता इसकी हिंसा और युद्ध के यथार्थवाद को दिखाना था। इसे एक्शन और ड्रामा के बीच संतुलन बनाने के लिए आलोचनाएं मिली, लेकिन इसके वास्तविक युद्ध दृश्यों को दर्शकों ने सराहा। फिल्म की टाइटल। फिल्म का आधिकारिक नाम जॉन रैम्बो था, लेकिन इसे आमतौर पर रैम्बो 4 के नाम से जाना जाता है। इसका कारण यह भी था कि यह रैम्बो सीरीज की चौथी फिल्म थी। थाईलैंड में शूटिंग। फैक्ट इसका चौथा है थाईलैंड में शूटिंग। फिल्म की
अधिकांश शूटिंग थाईलैंड में की गई थी, जहां बर्मा के नागरिक युद्ध से संबंधित असल घटनाओं से प्रेरणा होकर फिल्म की दृश्य फिल्माए गए थे। फैक्ट नंबर 5, बॉलीवुड से प्रेरणा नहीं। बहुतों को यह भ्रम हो सकता है कि इस फिल्म ने भारतीय सिनेमा बॉलीवुड से कुछ प्रेरणा ली होगी, लेकिन रैम्बो की इस कड़ी की दिशा पूरी तरह से पश्चिमी युद्ध फिल्मों से प्रभावित थी। सिक्स फैक्ट है, सामान्य तौर पे युद्ध फिल्म का सबसे गहरा दृश्य। इस फिल्म में युद्ध की क्रूरता और अत्यधिक वास्तविक रूप में दिखाया गया था, जिसमें बेधड़क एक्शन और निशान दृश्यों को दर्शाया गया है। यह फिल्म युद्ध के दर्द और उसकी शारीरिक तथा मानसिक हानि को एक नए दृष्टिकोण से प्रस्तुत करती है। कुछ इसके रिव्यू के बारे में जान लें तो सकारात्मक समीक्षाएं। रैम्बो 4 को विशेष रूप से रैम्बो के पुराने फैंस से सकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिली। स्टैलोन की वापसी और रैम्बो के चरित्र के प्रति उनका गहरा लगाव फिल्म में स्पष्ट दिखा है। फिल्म के एक्शन दृश्यों की भी सराहना की गई, खासकर बर्मा के युद्ध क्षेत्रों में रैम्बो द्वारा किए गए शानदार लड़ाई दृश्यों को। यह फिल्म युद्ध के बारे में एक यथार्थवादी दृष्टिकोण पेश करती है, जिसे अत्यधिक हिंसा और खून खराबों को सही तरीके से दर्शाया गया है। तो फिलहाल मूवी में आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले मूवी में। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे रैम्बो 4 की फुल स्टोरी, इसके फैक्ट्स एंड कुछ रिव्यू के बारे में, एंड जो भी इसके कास्ट हैं इस मूवी में उसके बारे में बात करेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं स्टोरी से। तो फिल्म की शुरुआत थाईलैंड में होती है, जहां जॉन रैम्बो यानी कि सिल्वेस्टर स्टैलोन एक शांत और अकेली ज़िंदगी जी रहा होता है। वह एक नदी के पास रहता है और मछली पकड़ने और सांप पकड़ने का काम करता है। एक दिन कुछ अमेरिकी मिशनरी उसके पास आते हैं। उसकी नेता सारा मिलर और माइकल बर्नेट रैम्बो से बर्मा ले जाने के लिए कहते हैं। बर्मा में गृह युद्ध चल रहा है और ये मिशनरी वहाँ पीड़ित लोगों की मदद करना चाहते हैं। रैम्बो पहले उन्हें मना कर देता है, क्योंकि उसे पता है कि बर्मा बेहद खतरनाक है, लेकिन सारा की विनती के बाद वह मान जाता है। रैम्बो उसे अपनी नाव में बर्मा की सीमा तक छोड़ देता है। मिशनरी वहां एक गांव में पहुंचते हैं और लोगों की मदद करने लगते हैं। कुछ दिनों बाद बर्मा के क्रूर सैनिक उस गांव पर हमला कर देते हैं। वे निर्दोष ग्रामीणों को मार देते हैं और मिशनरी को बंदी बना लेते हैं। मिशनरी समूह का कोई संपर्क बाहरी दुनिया से नहीं हो पाता है। मिशनरी समूह के लापता होने की खबर उसके चर्च को मिलती है। चर्च एक भाड़े के सैनिकों की टीम को तैयार करता है और रैम्बो को उन्हें रास्ता दिखाने के लिए कहता है। रैम्बो अपने शांत जीवन को छोड़कर एक सैनिकों के साथ जाने का फैसला करता है। रैम्बो और भाड़े के सैनिक बर्मा के खतरनाक जंगलों में प्रवेश करते हैं। वह देखते हैं कि गांव तबाह हो चुका है और कई लोगों को बेरहमी से मारा गया है। उन्हें पता चलता है कि मिशनरी अभी भी कैद में है। रैम्बो और उसकी टीम बर्मा की सेना के कैंप में घुस जाते हैं। रैम्बो को अद्वितीय युद्ध कौशल का इस्तेमाल करते हुए मिशनरी को छुड़ाने की योजना बनाता है। वह बर्मा के सैनिकों को चुपचाप मारता है और मिशनरी को बचाने में सफल होता है। लेकिन तभी दुश्मन सैनिकों को उनकी उपस्थिति का पता चल जाता है और एक भीषण लड़ाई शुरू हो जाती है। रैम्बो अपने विशाल हथियार और ताकत का इस्तेमाल करते हुए अकेले दर्जनों सैनिकों को मारता है। आखिरकार रैम्बो और उसकी टीम मिशनरी को सुरक्षित सीमा के पार ले जाता है। फिल्म के अंत में रैम्बो अमेरिका लौटने का फैसला करता है। वह अपने घर की ओर पैदल चलता है, जहां उसका परिवार रहता है। फिल्म यह संदेश देता है कि युद्ध कितना क्रूर हो सकता है, लेकिन सच्चा हीरो
वही होता है जो दूसरों की मदद के लिए अपनी जान जोखिम में डालता है। तो चलते हैं हम इसी कुछ कास्ट के बारे में जानते हैं। सो कास्ट मुख्य कास्ट इसमें सबसे पहला कास्ट है सिल्वेस्टर स्टोलोन। सिल्वेस्टर स्टोलोन का भूमिका क्या होता है इस फिल्म में? तो फिल्म के मुख्य नायक जॉन रैम्बो एक पूर्व ग्रीन बैरेट सैनिक है जो अपने हिंसक अतीत से बचने की कोशिश कर रहे हैं। वह थाईलैंड में एक शांत जीवन जी रहे हैं, लेकिन मानवता और सहायक के कारण मिशनरी टीम को बचाने के लिए फिर से हथियार उठाते हैं। रैम्बो का किरदार अपने बलिदान, साहस और युद्ध कौशल के लिए जाना जाता है। यह फिल्म रैम्बो को भावनात्मक और शारीरिक ताकत दोनों को दिखाती है। सेकंड कास्ट है जूली बेंच। सारा मिलर। सारा एक मिशनरी है जो बर्मा के ग्रामीणों की मदद करने के लिए प्रतिबद्ध है। वह रैम्बो से उसे और उसकी टीम को बर्मा ले जाने के लिए अनुरोध करती है। सारा दयालु और निस्वार्थ है और वह रैम्बो को उसकी मानवता का एहसास कराने में मदद करती है। थर्ड कास्ट है पॉल माइकल बर्नेट। माइकल मिशनरी टीम का नेता है। वह सारा के साथ बर्मा के पीड़ितों की मदद करना चाहता है, लेकिन जब बर्मा की सेना हमला करती है तो वह बना लिया जाता है। माइकल का किरदार एक आदर्शवादी व्यक्ति का है जो शांति और करुणा में विश्वास करता है। फोर्थ कैरेक्टर है ग्रहम एम तेविस लुइस। लुइस एक भाड़े का सैनिक है जो चर्च द्वारा मिशनरी टीम को बचाने के लिए भेजा गया है। वह टीम का मुखर और कठोर सदस्य है। लुइस का व्यवहार रैम्बो की शांत और दृढ़ स्वभाव के विपरीत है। फिफ्थ कैरेक्टर मैथ्यू मार्शडेन यानी कि स्कूल बॉय। स्कूल बॉय एक युवा भाड़े का सैनिक है जो टीम का सबसे सहानुभूतिपूर्ण सदस्य है। वह रैम्बो का सम्मान करता है और मिशन में उसकी मदद करता है। स्कूल बॉय की ईमानदारी और साहस उसे टीम में अलग बनाती है। सिक्स कैरेक्टर है रेनाल्डो गैलेगोस यानी कि डियाज। डियाज भाड़े के सैनिकों को टीम का एक सदस्य है। वह टीम के अन्य सदस्यों के साथ मिशन में रैम्बो का साथ देता है। सेवन कैरेक्टर है जैक ला बॉट्स यानी कि रिज। रिज भाड़े के सैनिकों में से एक है। वह टीम का हिस्सा है जो मिशनरी को बचाने में मदद करता है। शेष कैरेक्टर मोंग मोंग किन यानी कि बर्मा का मेजर टिन। मेजर टिन बर्मा की क्रूड सेना का कमांडर है। वह निर्दोष ग्रामीणों और मिशनरी टीम को यातनाएं देता है। मेजर टीम का खलनायक है जो युद्ध की क्रूरता और मानवता के खिलाफ अत्याचार का प्रतीक है। सहायक कलाकार कुछ हैं जैसे टिंग कैंग एनफोर्सर भाड़े के सैनिक, कैरेमोन पियर्सन मिशनरी टीम की अन्य सदस्य, एंड थॉमस पीटरसन चर्च प्रतिनिधि जो भाड़े के सैनिकों को नियुक्त करता है। और हम बात करें कुछ इसके निर्देश और लेखन की, तो निर्देश और लेखन स्टोलन ने न केवल रैम्बो का किरदार निभाया बल्कि फिल्म का निर्देश और लेखन भी किया। उन्होंने इसे यथार्थवादी बनाने के लिए बर्मा में गृहयुद्ध की सच्ची घटनाओं से प्रेरणा ली। मुख्य खलनायक और प्रतीकात्मकता मेजर टीम और बर्मा सेना। फिल्म में बर्मा सेना को निर्दयी और अमानवीय दिखाया गया है। वे ग्रामीणों और मिशनरी पर अत्याचार करते हैं जो युद्ध की क्रूर सच्चाई को उजागर करता है। फिल्म की ताकतवर कास्ट। यह कास्ट छोटे लेकिन प्रभावशाली किरदारों से भरा है। हर अभिनेता ने अपनी भूमिका में गहराई और वास्तविकता को दर्शाया है जिसे फिल्म दर्शकों के दिलों में गहरी छाप छोड़ती है।
बात करते हैं इसके बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो जो रैम्बो 4 मूवी की जो बजट है ये लगभग $50 मिलियन है, यानी कि 350 करोड़ रुपए इंडियन रुपीज़ में। और अगर हम इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो $113.2 मिलियन है, यानी कि लगभग 800 करोड़, यानी कुल मिलाकर इसमें करीबन 450 करोड़ का फायदा होता है इस मूवी में। तो चलते हैं, हम कुछ इसके फैक्ट्स और रिव्यू के बारे में जान लेते हैं। तो फैक्ट्स नंबर 1 इसमें है, सिल्वेस्टर स्टोलन का निर्देशन। रैम्बो 4 को सिल्वेस्टर सिल्वेस्टर स्टोलोन ने निर्देशित किया था, जो इस फिल्म की चौथी कड़ी थी। स्टोलोन ने अपने करियर में रैम्बो के किरदार को खुद निभाया और फिल्म को लिखने के साथ साथ उसे डायरेक्ट भी किया। फैक्ट नंबर 2, हिंसा और यथार्थवाद। फिल्म की एक बड़ी विशेषता इसकी हिंसा और युद्ध के यथार्थवाद को दिखाना था। इसे एक्शन और ड्रामा के बीच संतुलन बनाने के लिए आलोचनाएं मिली, लेकिन इसके वास्तविक युद्ध दृश्यों को दर्शकों ने सराहा। फिल्म की टाइटल। फिल्म का आधिकारिक नाम जॉन रैम्बो था, लेकिन इसे आमतौर पर रैम्बो 4 के नाम से जाना जाता है। इसका कारण यह भी था कि यह रैम्बो सीरीज की चौथी फिल्म थी। थाईलैंड में शूटिंग। फैक्ट इसका चौथा है, थाईलैंड में शूटिंग। फिल्म की अधिकांश शूटिंग थाईलैंड में की गई थी, जहां बर्मा के नागरिक युद्ध से संबंधित असल घटनाओं से प्रेरणा होकर फिल्म की दृश्य फिल्माए गए थे। फैक्ट नंबर 5, बॉलीवुड से प्रेरणा नहीं। बहुतों को यह भ्रम हो सकता है कि इस फिल्म ने भारतीय सिनेमा बॉलीवुड से कुछ प्रेरणा ली होगी, लेकिन रैम्बो की इस कड़ी की दिशा पूरी तरह से पश्चिमी युद्ध फिल्मों से प्रभावित थी। 6 फैक्ट है, सामान्य तौर पे युद्ध फिल्म का सबसे गहरा दृश्य। इस फिल्म में युद्ध की क्रूरता और अत्यधिक वास्तविक रूप में दिखाया गया था, जिसमें बेधड़क एक्शन और निशान दृश्यों को दर्शाया गया है। यह फिल्म युद्ध के दर्द और उसकी शारीरिक तथा मानसिक हानि को एक नए दृष्टिकोण से प्रस्तुत करती है। कुछ इसके रिव्यू के बारे में जान लें तो सकारात्मक समीक्षाएं। रैम्बो 4 को विशेष रूप से रैम्बो के पुराने फैंस से सकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिली। स्टैलोन की वापसी और रैम्बो के चरित्र के प्रति उनका गहरा लगाव फिल्म में स्पष्ट दिखा है। फिल्म के एक्शन दृश्यों की भी सराहना की गई, खासकर बर्मा के युद्ध क्षेत्रों में रैम्बो द्वारा किए गए शानदार लड़ाई दृश्यों को। यह फिल्म युद्ध के बारे में एक यथार्थवादी दृष्टिकोण पेश करती है, जिसे अत्यधिक हिंसा और खून खराबों को सही तरीके से दर्शाया गया है। तो फिलहाल मूवी में आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले मूवी में। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे रैम्बो 4 की फुल स्टोरी, इसके फैक्ट्स एंड कुछ रिव्यू के बारे में, एंड जो भी इसके कास्ट हैं इस मूवी में उसके बारे में बात करेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं स्टोरी से। तो फिल्म की शुरुआत थाईलैंड में होती है, जहां जॉन रैम्बो यानी कि सिल्वेस्टर स्टोलोन एक शांत और अकेली ज़िंदगी जी रहा होता है। वह एक नदी के पास रहता है और मछली पकड़ने और सांप पकड़ने का काम करता है। एक दिन कुछ अमेरिकी मिशनरी उसके पास आते हैं। उसकी नेता सारा मिलर और माइकल बर्नेट रैम्बो से बर्मा ले जाने के लिए कहते हैं। बर्मा में गृह युद्ध चल रहा है और ये मिशनरी वहाँ पीड़ित लोगों की मदद करना चाहते हैं। रैम्बो पहले उन्हें मना कर देता है, क्योंकि उसे पता है कि बर्मा बेहद खतरनाक है, लेकिन सारा की विनती के बाद वह मान जाता है। रैम्बो उसे अपनी नाव में बर्मा की सीमा तक छोड़ देता है। मिशनरी वहां एक गांव में पहुंचते हैं और लोगों की मदद करने लगते हैं। कुछ दिनों बाद बर्मा के क्रूर सैनिक उस गांव पर हमला कर देते हैं। वे निर्दोष ग्रामीणों को मार देते हैं और मिशनरी को बंदी बना लेते हैं।
मिशनरी समूह का कोई संपर्क बाहरी दुनिया से नहीं हो पाता है। मिशनरी समूह के लापता होने की खबर उसके चर्च को मिलती है। चर्च एक भाड़े के सैनिकों की टीम को तैयार करता है और रैम्बो को उन्हें रास्ता दिखाने के लिए कहता है। रैम्बो अपने शांत जीवन को छोड़कर एक सैनिकों के साथ जाने का फैसला करता है। रैम्बो और भाड़े के सैनिक बर्मा के खतरनाक जंगलों में प्रवेश करते हैं। वह देखते हैं कि गांव तबाह हो चुका है और कई लोगों को बेरहमी से मारा गया है। उन्हें पता चलता है कि मिशनरी अभी भी कैद में है। रैम्बो और उसकी टीम बर्मा की सेना के कैंप में घुस जाते हैं। रैम्बो को अद्वितीय युद्ध कौशल का इस्तेमाल करते हुए मिशनरी को छुड़ाने की योजना बनाता है। वह बर्मा के सैनिकों को चुपचाप मारता है और मिशनरी को बचाने में सफल होता है। लेकिन तभी दुश्मन सैनिकों को उनकी उपस्थिति का पता चल जाता है और एक भीषण लड़ाई शुरू हो जाती है। रैम्बो अपने विशाल हथियार और ताकत का इस्तेमाल करते हुए अकेले दर्जनों सैनिकों को मारता है। आखिरकार रैम्बो और उसकी टीम मिशनरी को सुरक्षित सीमा के पार ले जाता है। फिल्म के अंत में रैम्बो अमेरिका लौटने का फैसला करता है। वह अपने घर की ओर पैदल चलता है जहां उसका परिवार रहता है। फिल्म यह संदेश देता है कि युद्ध कितना क्रूर हो सकता है, लेकिन सच्चा हीरो वही होता है जो दूसरों की मदद के लिए अपनी जान जोखिम में डालता है। तो चलते हैं, हम इसी कुछ कास्ट के बारे में जानते हैं। सो कास्ट मुख्य कास्ट इसमें सबसे पहला कास्ट है सिल्वेस्टर स्टोलोन। सिल्वेस्टर स्टोलोन का भूमिका क्या होता है इस फिल्म में? तो फिल्म के मुख्य नायक जॉन रैम्बो एक पूर्व ग्रीन बैरेट सैनिक है जो अपने हिंसक अतीत से बचने की कोशिश कर रहे हैं। वह थाईलैंड में एक शांत जीवन जी रहे हैं, लेकिन मानवता और सहायक के कारण मिशनरी टीम को बचाने के लिए फिर से हथियार उठाते हैं। रैम्बो का किरदार अपने बलिदान, साहस और युद्ध कौशल के लिए जाना जाता है। यह फिल्म रैम्बो को भावनात्मक और शारीरिक ताकत दोनों को दिखाती है। सेकंड कास्ट है जूली बेंच। सारा मिलर। सारा एक मिशनरी है जो बर्मा के ग्रामीणों की मदद करने के लिए प्रतिबद्ध है। वह रैम्बो से उसे और उसकी टीम को बर्मा ले जाने के लिए अनुरोध करती है। सारा दयालु और निस्वार्थ है और वह रैम्बो को उसकी मानवता का एहसास कराने में मदद करती है। थर्ड कास्ट है पॉल माइकल बर्नेट। माइकल मिशनरी टीम का नेता है। वह सारा के साथ बर्मा के पीड़ितों की मदद करना चाहता है, लेकिन जब बर्मा की सेना हमला करती है तो वह बंधक बना लिया जाता है। माइकल का किरदार एक आदर्शवादी व्यक्ति का है जो शांति और करुणा में विश्वास करता है। फोर्थ कैरेक्टर है ग्रहम एम तेविस लुइस। लुइस एक भाड़े का सैनिक है जो चर्च द्वारा मिशनरी टीम को बचाने के लिए भेजा गया है। वह टीम का मुखर और कठोर सदस्य है। लुइस का व्यवहार रैम्बो की शांत और दृढ़ स्वभाव के विपरीत है। फिफ्थ कैरेक्टर मैथ्यू मार्शडेन, यानी कि स्कूल बॉय। स्कूल बॉय एक युवा भाड़े का सैनिक है जो टीम का सबसे सहानुभूतिपूर्ण सदस्य है। वह रैम्बो का सम्मान करता है और मिशन में उसकी मदद करता है। स्कूल बॉय की ईमानदारी और साहस उसे टीम में अलग बनाती है। सिक्स कैरेक्टर है रेनाल्डो गैलेगोस, यानी कि डियाज। डियाज भाड़े के सैनिकों को टीम का एक सदस्य है। वह टीम के अन्य सदस्यों के साथ मिशन में रैम्बो का साथ देता है। सेवन कैरेक्टर है जैक ला बॉट्स, यानी कि रिज। रिज भाड़े के सैनिकों में से एक है। वह टीम का हिस्सा है जो मिशनरी को बचाने में मदद करता है।
शेष कैरेक्टर मोंग मोंग किन यानी कि बर्मा का मेजर टिन। मेजर टिन बर्मा की क्रूड सेना का कमांडर है। वह निर्दोष ग्रामीणों और मिशनरी टीम को यातनाएं देता है। मेजर टीम का खलनायक है जो युद्ध की क्रूरता और मानवता के खिलाफ अत्याचार का प्रतीक है। सहायक कलाकार कुछ हैं जैसे टिंग कैंग एनफोर्सर भाड़े के सैनिक, एंड कैरेमोन पियर्सन मिशनरी टीम की अन्य सदस्य, एंड थॉमस पीटरसन चर्च प्रतिनिधि जो भाड़े के सैनिकों को नियुक्त करता है। और हम बात करें कुछ इसके निर्देश और लेखन की, तो निर्देश और लेखन स्टोलन ने न केवल रैम्बो का किरदार निभाया बल्कि फिल्म का निर्देश और लेखन भी किया। उन्होंने इसे यथार्थवादी बनाने के लिए बर्मा में गृहयुद्ध की सच्ची घटनाओं से प्रेरणा ली। मुख्य खलनायक और प्रतीकात्मकता मेजर टिन और बर्मा सेना। फिल्म में बर्मा सेना को निर्दयी और अमानवीय दिखाया गया है। वे ग्रामीणों और मिशनरी पर अत्याचार करते हैं जो युद्ध की क्रूर सच्चाई को उजागर करता है। फिल्म की ताकतवर कास्ट। यह कास्ट छोटे लेकिन प्रभावशाली किरदारों से भरा है। हर अभिनेता ने अपनी भूमिका में गहराई और वास्तविकता को दर्शाया है जिसे फिल्म दर्शकों के दिलों में गहरी छाप छोड़ती है। बात करते हैं इसके बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो जो रैम्बो 4 मूवी की जो बजट है ये लगभग $50 मिलियन है, यानी कि 350 करोड़ रुपए इंडियन रुपीज़ में। और अगर हम इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो $113.2 मिलियन है, यानी कि लगभग 800 करोड़। यानी कुल मिलाकर इसमें करीबन 450 करोड़ का फायदा होता है इस मूवी में। तो चलते हैं हम कुछ इसके फैक्ट्स और रिव्यू के बारे में जान लेते हैं। तो फैक्ट्स नंबर 1 इसमें है सिल्वेस्टर स्टोलन का निर्देशन। रैम्बो 4 को सिल्वेस्टर स्टोलोन ने निर्देशित किया था जो इस फिल्म की चौथी कड़ी थी। स्टोलोन ने अपने करियर में रैम्बो के किरदार को खुद निभाया और फिल्म को लिखने के साथ साथ उसे डायरेक्ट भी किया। फैक्ट नंबर 2 हिंसा और यथार्थवाद। फिल्म की एक बड़ी विशेषता इसकी हिंसा और युद्ध के यथार्थवाद को दिखाना था। इसे एक्शन और ड्रामा के बीच संतुलन बनाने के लिए आलोचनाएं मिली, लेकिन इसके वास्तविक युद्ध दृश्यों को दर्शकों ने सराहा। फिल्म की टाइटल। फिल्म का आधिकारिक नाम जॉन रैम्बो था, लेकिन इसे आमतौर पर रैम्बो 4 के नाम से जाना जाता है। इसका कारण यह भी था कि यह रैम्बो सीरीज की चौथी फिल्म थी। थाईलैंड में शूटिंग। फैक्ट इसका चौथा है थाईलैंड में शूटिंग। फिल्म की अधिकांश शूटिंग थाईलैंड में की गई थी, जहां बर्मा के नागरिक युद्ध से संबंधित असल घटनाओं से प्रेरणा होकर फिल्म की दृश्य फिल्माए गए थे। फैक्ट नंबर 5 बॉलीवुड से प्रेरणा नहीं। बहुतों को यह भ्रम हो सकता है कि इस फिल्म ने भारतीय सिनेमा बॉलीवुड से कुछ प्रेरणा ली होगी, लेकिन रैम्बो की इस कड़ी की दिशा पूरी तरह से पश्चिमी युद्ध फिल्मों से प्रभावित थी। 6 फैक्ट है सामान्य तौर पे युद्ध फिल्म का सबसे गहरा दृश्य। इस फिल्म में युद्ध की क्रूरता और अत्यधिक वास्तविक रूप में दिखाया गया था, जिसमें बेधड़क एक्शन और निशान दृश्यों को दर्शाया गया है। यह फिल्म युद्ध के दर्द और उसकी शारीरिक तथा मानसिक हानि को एक नए दृष्टिकोण से प्रस्तुत करती है। कुछ इसके रिव्यू के बारे में जान लें तो सकारात्मक समीक्षाएं। रैम्बो 4 को विशेष रूप से रैम्बो के पुराने फैंस से सकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिली। स्टैलोन की वापसी और रैम्बो के चरित्र के प्रति उनका गहरा लगाव फिल्म में स्पष्ट दिखा है। फिल्म के एक्शन दृश्यों की भी सराहना की गई, खासकर बर्मा के युद्ध क्षेत्रों में रैम्बो द्वारा किए गए शानदार लड़ाई दृश्यों को। यह फिल्म युद्ध के बारे में एक यथार्थवादी दृष्टिकोण पेश करती है, जिसे अत्यधिक हिंसा और खून खराबों को
सही तरीके से दर्शाया गया है। तो फिलहाल मूवी में आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले मूवी में। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे रैम्बो 4 की फुल स्टोरी, इसके फैक्ट्स एंड कुछ रिव्यू के बारे में, एंड जो भी इसके कास्ट हैं इस मूवी में उसके बारे में बात करेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं स्टोरी से। तो फिल्म की शुरुआत थाईलैंड में होती है, जहां जॉन रैम्बो यानी कि सिल्वेस्टर स्टोलोन एक शांत और अकेली ज़िंदगी जी रहा होता है। वह एक नदी के पास रहता है और मछली पकड़ने और सांप पकड़ने का काम करता है। एक दिन कुछ अमेरिकी मिशनरी उसके पास आते हैं। उसकी नेता सारा मिलर और माइकल बर्नेट रैम्बो से बर्मा ले जाने के लिए कहते हैं। बर्मा में गृह युद्ध चल रहा है और ये मिशनरी वही वहाँ पीड़ित लोगों की मदद करना चाहते हैं। रैम्बो पहले उन्हें मना कर देता है, क्योंकि उसे पता है कि बर्मा बेहद खतरनाक है। लेकिन सारा की विनती के बाद वह मान जाता है। रैम्बो उसे अपनी नाव में बर्मा की सीमा तक छोड़ देता है। मिशनरी वहां एक गांव में पहुंचते हैं और लोगों की मदद करने लगते हैं। कुछ दिनों बाद बर्मा के क्रूर सैनिक उस गांव पर हमला कर देते हैं। वे निर्दोष ग्रामीणों को मार देते हैं और मिशनरी को बंदी बना लेते हैं। मिशनरी समूह का कोई संपर्क बाहरी दुनिया से नहीं हो पाता है। मिशनरी समूह के लापता होने की खबर उसके चर्च को मिलती है। चर्च एक भाड़े के सैनिकों की टीम को तैयार करता है और रैम्बो को उन्हें रास्ता दिखाने के लिए कहता है। रैम्बो अपने शांत जीवन को छोड़कर एक सैनिकों के साथ जाने का फैसला करता है। रैम्बो और भाड़े के सैनिक बर्मा के खतरनाक जंगलों में प्रवेश करते हैं। वह देखते हैं कि गांव तबाह हो चुका है और कई लोगों को बेरहमी से मारा गया है। उन्हें पता चलता है कि मिशनरी अभी भी कैद में है। रैम्बो और उसकी टीम बर्मा की सेना के कैंप में घुस जाते हैं। रैम्बो को अद्वितीय युद्ध कौशल का इस्तेमाल करते हुए मिशनरी को छुड़ाने की योजना बनाता है। वह बर्मा के सैनिकों को चुपचाप मारता है और मिशनरी को बचाने में सफल होता है। लेकिन तभी दुश्मन सैनिकों को उनकी उपस्थिति का पता चल जाता है और एक भीषण लड़ाई शुरू हो जाती है। रैम्बो अपने विशाल हथियार और ताकत का इस्तेमाल करते हुए अकेले दर्जनों सैनिकों को मारता है। आखिरकार रैम्बो और उसकी टीम मिशनरी को सुरक्षित सीमा के पार ले जाता है। फिल्म के अंत में रैम्बो अमेरिका लौटने का फैसला करता है। वह अपने घर की ओर पैदल चलता है, जहां उसका परिवार रहता है। फिल्म यह संदेश देता है कि युद्ध कितना क्रूर हो सकता है, लेकिन सच्चा हीरो वही होता है जो दूसरों की मदद के लिए अपनी जान जोखिम में डालता है। तो चलते हैं, हम इसी कुछ कास्ट के बारे में जानते हैं। सो कास्ट मुख्य कास्ट इसमें सबसे पहला कास्ट है सिल्वेस्टर स्टोलोन। सिल्वेस्टर स्टोलोन का भूमिका क्या होता है इस फिल्म में? तो फिल्म के मुख्य नायक जॉन रैम्बो एक पूर्व ग्रीन बैरेट सैनिक है जो अपने हिंसक अतीत से बचने की कोशिश कर रहे हैं। वह थाईलैंड में एक शांत जीवन जी रहे हैं, लेकिन मानवता और सहायक के कारण मिशनरी टीम को बचाने के लिए फिर से हथियार उठाते हैं। रैम्बो का किरदार अपने बलिदान, साहस और युद्ध कौशल के लिए जाना जाता है। यह फिल्म रैम्बो को भावनात्मक और शारीरिक ताकत दोनों को दिखाती है। सेकंड कास्ट है जूली बेंच। सारा मिलर। सारा एक मिशनरी है जो बर्मा के ग्रामीणों की मदद करने के लिए प्रतिबद्ध है। वह रैम्बो से उसे और उसकी टीम को बर्मा ले जाने के लिए अनुरोध करती है। सारा दयालु और निस्वार्थ है और वह रैम्बो को उसकी मानवता का एहसास कराने में मदद करती है। थर्ड कास्ट है पॉल माइकल बर्नेट। माइकल मिशनरी टीम का नेता है। वह सारा के साथ बर्मा के पीड़ितों
की मदद करना चाहता है, लेकिन जब बर्मा की सेना हमला करती है तो वह बना लिया जाता है। माइकल का किरदार एक आदर्शवादी व्यक्ति का है जो शांति और करुणा में विश्वास करता है। फोर्थ कैरेक्टर है ग्रहम एम तेविस लुइस। लुइस एक भाड़े का सैनिक है जो चर्च द्वारा मिशनरी टीम को बचाने के लिए भेजा गया है। वह टीम का मुखर और कठोर सदस्य है। लुइस का व्यवहार रैम्बो की शांत और दृढ़ स्वभाव के विपरीत है। फिफ्थ कैरेक्टर मैथ्यू मार्शडेन यानी कि स्कूल बॉय। स्कूल बॉय एक युवा भाड़े का सैनिक है जो टीम का सबसे सहानुभूतिपूर्ण सदस्य है। वह रैम्बो का सम्मान करता है और मिशन में उसकी मदद करता है। स्कूल बॉय की ईमानदारी और साहस उसे टीम में अलग बनाती है। सिक्स कैरेक्टर है रेनाल्डो गैलेगोस यानी कि डियाज। डियाज भाड़े के सैनिकों को टीम का एक सदस्य है। वह टीम के अन्य सदस्यों के साथ मिशन में रैम्बो का साथ देता है। सेवन कैरेक्टर है जैक ला बॉट्स यानी कि रिज। रिज भाड़े के सैनिकों में से एक है। वह टीम का हिस्सा है जो मिशनरी को बचाने में मदद करता है। शेष कैरेक्टर मोंग मोंग किन यानी कि बर्मा का मेजर टिन। मेजर टिन बर्मा की क्रूड सेना का कमांडर है। वह निर्दोष ग्रामीणों और मिशनरी टीम को यातनाएं देता है। मेजर टीम का खलनायक है जो युद्ध की क्रूरता और मानवता के खिलाफ अत्याचार का प्रतीक है। सहायक कलाकार कुछ हैं जैसे टिंग कैंग एनफोर्सर भाड़े के सैनिक, एंड कैरेमोन पियर्सन मिशनरी टीम के अन्य सदस्य, एंड थॉमस पीटरसन चर्च प्रतिनिधि जो भाड़े के सैनिकों को नियुक्त करता है। और हम बात करें कुछ इसके निर्देश और लेखन की, तो निर्देश और लेखन स्टोलन ने न केवल रैम्बो का किरदार निभाया बल्कि फिल्म का निर्देश और लेखन भी किया। उन्होंने इसे यथार्थवादी बनाने के लिए बर्मा में गृहयुद्ध की सच्ची घटनाओं से प्रेरणा ली। मुख्य खलनायक और प्रतीकात्मकता मेजर टीम और बर्मा सेना। फिल्म में बर्मा सेना को निर्दयी और अमानवीय दिखाया गया है। वे ग्रामीणों और मिशनरी पर अत्याचार करते हैं जो युद्ध की क्रूर सच्चाई को उजागर करता है। फिल्म की ताकतवर कास्ट। यह कास्ट छोटे लेकिन प्रभावशाली किरदारों से भरा है। हर अभिनेता ने अपनी भूमिका में गहराई और वास्तविकता को दर्शाया है जिसे फिल्म दर्शकों के दिलों में गहरी छाप छोड़ती है। बात करते हैं इसके बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो जो रैम्बो 4 मूवी की जो बजट है ये लगभग $50 मिलियन है यानी कि 350 करोड़ रुपए इंडियन रुपीज़ में। और अगर हम इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो $113.2 मिलियन यानी कि लगभग 800 करोड़, यानी कुल मिलाकर इसमें करीबन 450 करोड़ का फायदा होता है इस मूवी में। तो चलते हैं हम कुछ इसके फैक्ट्स और रिव्यू के बारे में जान लेते हैं। तो फैक्ट्स नंबर 1 इसमें है सिल्वेस्टर स्टोलन का निर्देशन। रैम्बो 4 को सिल्वेस्टर स्टोलोन ने निर्देशित किया था जो इस फिल्म की चौथी कड़ी थी। स्टोलोन ने अपने करियर में रैम्बो के किरदार को खुद निभाया और फिल्म को लिखने के साथ साथ उसे डायरेक्ट भी किया। फैक्ट नंबर 2 हिंसा और यथार्थवाद। फिल्म की एक बड़ी विशेषता इसकी हिंसा और युद्ध के यथार्थवाद को दिखाना था। इसे एक्शन और ड्रामा के बीच संतुलन बनाने के लिए आलोचनाएं मिली, लेकिन इसके वास्तविक युद्ध दृश्यों को दर्शकों ने सराहा। फिल्म की टाइटल। फिल्म का आधिकारिक नाम जॉन रैम्बो था, लेकिन इसे आमतौर पर रैम्बो 4 के नाम से जाना जाता है। इसका कारण यह भी था कि यह रैम्बो सीरीज की चौथी फिल्म थी। थाईलैंड में शूटिंग। फैक्ट इसका चौथा है थाईलैंड में शूटिंग। फिल्म की
अधिकांश शूटिंग थाईलैंड में की गई थी, जहां बर्मा के नागरिक युद्ध से संबंधित असल घटनाओं से प्रेरणा होकर फिल्म की दृश्य फिल्माए गए थे। फैक्ट नंबर 5, बॉलीवुड से प्रेरणा नहीं। बहुतों को यह भ्रम हो सकता है कि इस फिल्म ने भारतीय सिनेमा बॉलीवुड से कुछ प्रेरणा ली होगी, लेकिन रैम्बो की इस कड़ी की दिशा पूरी तरह से पश्चिमी युद्ध फिल्मों से प्रभावित थी। 6 फैक्ट है, सामान्य तौर पे युद्ध फिल्म का सबसे गहरा दृश्य। इस फिल्म में युद्ध की क्रूरता और अत्यधिक वास्तविक रूप में दिखाया गया था, जिसमें बेधड़क एक्शन और निशांत दृश्यों को दर्शाया गया है। यह फिल्म युद्ध के दर्द और उसकी शारीरिक तथा मानसिक हानि को एक नए दृष्टिकोण से प्रस्तुत करती है। कुछ इसके रिव्यू के बारे में जान लें तो सकारात्मक समीक्षाएं। रैम्बो 4 को विशेष रूप से रैम्बो के पुराने फैंस से सकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिली। स्टैलोन की वापसी और रैम्बो के चरित्र के प्रति उनका गहरा लगाव फिल्म में स्पष्ट दिखा है। फिल्म के एक्शन दृश्यों की भी सराहना की गई, खासकर बर्मा के युद्ध क्षेत्रों में रैम्बो द्वारा किए गए शानदार लड़ाई दृश्यों को। यह फिल्म युद्ध के बारे में एक यथार्थवादी दृष्टिकोण पेश करती है, जिसे अत्यधिक हिंसा और खून खराबों को सही तरीके से दर्शाया गया है। तो फिलहाल मूवी में आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले मूवी में। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे रैम्बो 4 की फुल स्टोरी, इसके फैक्ट्स एंड कुछ रिव्यू के बारे में, एंड जो भी इसके कास्ट हैं इस मूवी में उसके बारे में बात करेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं स्टोरी से। तो फिल्म की शुरुआत थाईलैंड में होती है, जहां जॉन रैम्बो यानी कि सिल्वेस्टर स्टैलोन एक शांत और अकेली ज़िंदगी जी रहा होता है। वह एक नदी के पास रहता है और मछली पकड़ने और सांप पकड़ने का काम करता है। एक दिन कुछ अमेरिकी मिशनरी उसके पास आते हैं। उसकी नेता सारा मिलर और माइकल बर्नेट रैम्बो से बर्मा ले जाने के लिए कहते हैं। बर्मा में गृह युद्ध चल रहा है और ये मिशनरी वहाँ पीड़ित लोगों की मदद करना चाहते हैं। रैम्बो पहले उन्हें मना कर देता है, क्योंकि उसे पता है कि बर्मा बेहद खतरनाक है, लेकिन सारा की विनती के बाद वह मान जाता है। रैम्बो उसे अपनी नाव में बर्मा की सीमा तक छोड़ देता है। मिशनरी वहां एक गांव में पहुंचते हैं और लोगों की मदद करने लगते हैं। कुछ दिनों बाद बर्मा के क्रूर सैनिक उस गांव पर हमला कर देते हैं। वे निर्दोष ग्रामीणों को मार देते हैं और मिशनरी को बंदी बना लेते हैं। मिशनरी समूह का कोई संपर्क बाहरी दुनिया से नहीं हो पाता है। मिशनरी समूह के लापता होने की खबर उसके चर्च को मिलती है। चर्च एक भाड़े के सैनिकों की टीम को तैयार करता है और रैम्बो को उन्हें रास्ता दिखाने के लिए कहता है। रैम्बो अपने शांत जीवन को छोड़कर एक सैनिकों के साथ जाने का फैसला करता है। रैम्बो और भाड़े के सैनिक बर्मा के खतरनाक जंगलों में प्रवेश करते हैं। वह देखते हैं कि गांव तबाह हो चुका है और कई लोगों को बेरहमी से मारा गया है। उन्हें पता चलता है कि मिशनरी अभी भी कैद में है। रैम्बो और उसकी टीम बर्मा की सेना के कैंप में घुस जाते हैं। रैम्बो को अद्वितीय युद्ध कौशल का इस्तेमाल करते हुए मिशनरी को छुड़ाने की योजना बनाता है। वह बर्मा के सैनिकों को चुपचाप मारता है और मिशनरी को बचाने में सफल होता है। लेकिन तभी दुश्मन सैनिकों को उनकी उपस्थिति का पता चल जाता है और एक भीषण लड़ाई शुरू हो जाती है। रैम्बो अपने विशाल हथियार और ताकत का इस्तेमाल करते हुए अकेले दर्जनों सैनिकों को मारता है। आखिरकार रैम्बो और उसकी टीम मिशनरी को सुरक्षित सीमा के पार ले जाता है। फिल्म के अंत में रैम्बो अमेरिका लौटने का फैसला करता है। वह अपने घर की ओर पैदल चलता है, जहां उसका परिवार रहता है। फिल्म यह संदेश देता है कि युद्ध कितना क्रूर हो सकता है, लेकिन सच्चा हीरो
वही होता है जो दूसरों की मदद के लिए अपनी जान जोखिम में डालता है। तो चलते हैं हम इसी कुछ कास्ट के बारे में जानते हैं। सो कास्ट मुख्य कास्ट इसमें सबसे पहला कास्ट है सिल्वेस्टर स्टोलोन। सिल्वेस्टर स्टोलोन का भूमिका क्या होता है इस फिल्म में? तो फिल्म के मुख्य नायक जॉन रैम्बो एक पूर्व ग्रीन बैरेट सैनिक है जो अपने हिंसक अतीत से बचने की कोशिश कर रहे हैं। वह थाईलैंड में एक शांत जीवन जी रहे हैं, लेकिन मानवता और सहायक के कारण मिशनरी टीम को बचाने के लिए फिर से हथियार उठाते हैं। रैम्बो का किरदार अपने बलिदान, साहस और युद्ध कौशल के लिए जाना जाता है। यह फिल्म रैम्बो को भावनात्मक और शारीरिक ताकत दोनों को दिखाती है। सेकंड कास्ट है जूली बेंच। सारा मिलर। सारा एक मिशनरी है जो बर्मा के ग्रामीणों की मदद करने के लिए प्रतिबद्ध है। वह रैम्बो से उसे और उसकी टीम को बर्मा ले जाने के लिए अनुरोध करती है। सारा दयालु और निस्वार्थ है और वह रैम्बो को उसकी मानवता का एहसास कराने में मदद करती है। थर्ड कास्ट है पॉल माइकल बर्नेट। माइकल मिशनरी टीम का नेता है। वह सारा के साथ बर्मा के पीड़ितों की मदद करना चाहता है, लेकिन जब बर्मा की सेना हमला करती है तो वह बंधक बना लिया जाता है। माइकल का किरदार एक आदर्शवादी व्यक्ति का है जो शांति और करुणा में विश्वास करता है। फोर्थ कैरेक्टर है ग्रहम एम तेविस लुइस। लुइस एक भाड़े का सैनिक है जो चर्च द्वारा मिशनरी टीम को बचाने के लिए भेजा गया है। वह टीम का मुखर और कठोर सदस्य है। लुइस का व्यवहार रैम्बो की शांत और दृढ़ स्वभाव के विपरीत है। फिफ्थ कैरेक्टर मैथ्यू मार्शडेन यानी कि स्कूल बॉय। स्कूल बॉय एक युवा भाड़े का सैनिक है जो टीम का सबसे सहानुभूतिपूर्ण सदस्य है। वह रैम्बो का सम्मान करता है और मिशन में उसकी मदद करता है। स्कूल बॉय की ईमानदारी और साहस उसे टीम में अलग बनाती है। सिक्स कैरेक्टर है रेनाल्डो गैलेगोस यानी कि डियाज। डियाज भाड़े के सैनिकों को टीम का एक सदस्य है। वह टीम के अन्य सदस्यों के साथ मिशन में रैम्बो का साथ देता है। सेवन कैरेक्टर है जैक ला बॉट्स यानी कि रिज। रिज भाड़े के सैनिकों में से एक है। वह टीम का हिस्सा है जो मिशनरी को बचाने में मदद करता है। शेष कैरेक्टर मोंग मोंग किन यानी कि बर्मा का मेजर टिन। मेजर टिन बर्मा की क्रूड सेना का कमांडर है। वह निर्दोष ग्रामीणों और मिशनरी टीम को यातनाएं देता है। मेजर टीम का खलनायक है जो युद्ध की क्रूरता और मानवता के खिलाफ अत्याचार का प्रतीक है। सहायक कलाकार कुछ हैं जैसे टिंग कैंग एनफोर्सर भाड़े के सैनिक, कैरेमोन पियर्सन मिशनरी टीम के अन्य सदस्य, एंड थॉमस पीटरसन चर्च प्रतिनिधि जो भाड़े के सैनिकों को नियुक्त करता है। और हम बात करें कुछ इसके निर्देश और लेखन की, तो निर्देश और लेखन स्टोलन ने न केवल रैम्बो का किरदार निभाया बल्कि फिल्म का निर्देश और लेखन भी किया। उन्होंने इसे यथार्थवादी बनाने के लिए बर्मा में गृहयुद्ध की सच्ची घटनाओं से प्रेरणा ली। मुख्य खलनायक और प्रतीकात्मकता मेजर टीम और बर्मा सेना। फिल्म में बर्मा सेना को निर्दयी और अमानवीय दिखाया गया है। वे ग्रामीणों और मिशनरी